हरि ओम तत्सत। हमारे लिए विष्णु और हरि हरि श्री जितेंद्र दुबे जी, उनसे आग्रह है हमारा से आशीर्वाद लें। अशोक सिंह जी समस्तीपुर से इंटर कॉलेज में प्रोफेसर है। गौतम त्रिवेदी जी इस भगवान श्री गदाधर के प्रांगण में समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, इस दिव्य गया धाम में आप विविध क्षेत्रों तथा देशों से पधारे हैं। आपकी आस्था साकार होकर नित्य कर रही है। निवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था सुलभ न होने पर भी आपके हृदय में अद्भुत आह्लाद है, उत्साह है। इसका अवलोकन और अनुशीलन कर मैं प्रमुदित हूँ। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस वैदिक सिद्धांत में जिसकी आस्था है वही श्राद्ध तर्पण आदि के प्रति आस्थान्वित होता है। यह अकाट्य सिद्धांत है। बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य का अनुशीलन करने पर यह तथ्य विस्तार पूर्वक हृदयंगम हो सकता है। हम एक उदाहरण देते हैं, सावधान। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की 70 वर्षों की आयु पूर्ण हो चुकी है। 70 वर्षों की अवधि में कदाचित एक वर्ष में उसने एक ही स्वप्न देखा हो, तो भी स्वप्न के 70 शरीर उसके नष्ट हो गए, फिर भी वह स्वयं का नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 70 हो जाने पर भी स्वयं को एक ही मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कालक्रम से जीव विविध शरीरों को धारण करता है। इतना ही नहीं, मन को कुछ और अंतर्मुख कीजिए। इस शरीर में रहते हुए ही स्वप्नावस्था में हमको स्वप्न के व्यवहार की सिद्धि की भावना से एक शरीर प्राप्त होता है। इस दृष्टांत के बल पर भी यह तथ्य सिद्ध है कि देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती है।
एक स्थूल शरीर अपने स्थान पर विद्यमान होता है, लेकिन स्वप्नावस्था में व्यवहार संचालन के लिए हमको एक नवीन शरीर प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि एक काल में भी दो शरीरों की उपलब्धि हो जाने पर भी जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। और सूक्ष्मतापूर्वक विचार करें तो स्वप्नावस्था क्या है? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, स्वयं अर्धनिद्रित हो जाने पर, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वप्न में जितने शरीर हमको दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें एक शरीर को हम भ्रमवश स्वयं मान लेते हैं। बाकी जितने स्थावर जंगम शरीर हमको स्वप्न में परिलक्षित होते हैं, इतना ही नहीं, स्वप्न में परिलक्षित पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, ये सब के सब विचार करें तो हमारे ही शरीर सिद्ध होते हैं। पृथ्वी भी हमारा शरीर है, जल भी हमारा शरीर है, तेज भी हमारा शरीर है, वायु भी हमारा शरीर है, आकाश भी हमारा शरीर है, दिक् भी हमारा शरीर है, काल भी हमारा शरीर है। और जिस शरीर में हमारी तादात्म्यपत्ति, अहंता, ममता की अभिव्यक्ति स्वप्न में होती है, वह भी हमारा शरीर है। इससे सिद्ध हुआ कि एक कालावच्छेदेन, एक साथ करोड़ों शरीर की प्राप्ति होने पर भी जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जो सिद्ध योगी होते हैं, कायव्यूह की रचना में समर्थ होते हैं, वे दिव्य दृष्टि के बल पर प्रारब्ध के फलस्वरूप जितने शरीरों की प्राप्ति संभावित है, संकल्प योग से एक समय में उतने अपने शरीर व्यक्त कर लेते हैं। कहीं चमेली बन जाते हैं, कहीं चमगादड़ बन जाते हैं, कहीं उल्लू बन जाते हैं, कहीं उर्वशी बन जाते हैं, कहीं मनुष्य बन जाते हैं, तो कभी पशु बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? सिद्ध योगी जो कायव्यूह की रचना में समर्थ होते हैं, एक ही समय में हजारों शरीरों में स्वयं विद्यमान होकर उन शरीरों के माध्यम से प्रारब्ध के फलस्वरूप प्राप्त फल का उपभोग करके फिर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। तो मैंने संकेत किया, आप परंपरा से सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत में आस्थान्वित हैं। चाहे वेदोक्त कर्मकांड हो, उपासना कांड हो, ज्ञान कांड हो, उनका निर्वाह वे ही महान भाव कर सकते हैं। जो देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस सिद्धांत में आस्थान्वित हैं। वही परलोक के अस्तित्व को मान सकते हैं, देहांतर से संबद्ध जीव का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। आगमिक तर्क के द्वारा, युक्तियों के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। लेकिन यह गया धाम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक वचन भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सन्निहित है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका नाश सुनिश्चित है। इतना तो आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक सब जानते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका नाश सुनिश्चित है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है। लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान ने कहा, जो व्यक्ति, जो जीव अकृतार्थ होकर देह त्याग करता है, उसका पुनर्भव सुनिश्चित है, उसे देहांतर की प्राप्ति सुनिश्चित है।
इसका अर्थ क्या होता है सज्जनों? बहुत पुण्यवान वो होते हैं जो देह के नाश से जीव का नाश नहीं मानते। आज मैं विचार गोष्ठी में कह रहा था, आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। आजकल प्रायः विश्व में जितने देश हैं, मान लीजिए 204 देश हैं विश्व में, अधिकांश व्यक्ति कम्युनिज्म के पक्षधर, देहात्मवाद के पक्षधर, लोकायतिक सिद्धांत के पक्षधर, चारवाक के अनुयायी देहात्मवादी हैं। लेकिन यह भ्रम है कि शरीर को आत्मा मानने वाले बुद्धिमान होते हैं। शरीर को आत्मा वाले प्रगतिशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत आत्मा को स्वीकार करने वाले ही बुद्धिमान होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सावधान। आप लोग गूलर का फल जानते हैं, देखा होगा। गूलर के फल को द्रफोरिए क्या होगा? अनेकों पतंगे, जीव, शरीरधारी उसमें परिलक्षित होते हैं। जब तक वो गूलर के फल के अंदर होते हैं तब तक उनकी दृष्टि में गूलर के फल का जो क्षेत्रफल होता है उससे भी न्यून सृष्टि ही होती है। इसका मतलब संकीर्णता की पराकाष्ठा को संजोने वाली उनकी दृष्टि है। और जो कूप मंडूक होता है उसकी बुद्धि, गूलर के जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी अपेक्षा कुछ प्रशस्त होती है। कुएं में उछलता कूदता जो मेढक होता है, कदाचित ऊपर उसकी दृष्टि चली जाए तो सामने का अंतरिक्ष, ऊपर का अंतरिक्ष, अवकाश को भी वो मान लेता है। नहीं तो कुएं के अंदर का जितना क्षेत्रफल होता है उसकी दृष्टि में बस सृष्टि का क्षेत्रफल वही है। इसी प्रकार जितने ये देहात्मवादी हैं अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि का स्तर गूलर के फल में सन्निहित कीटाणु, जीवाणु और अधिक से अधिक अगर हम कहें उदारता पूर्वक तो कुएं के मेढक से अतिरिक्त नहीं होती। अर्थात बहुत ही बुद्धिहीन होते हैं देहात्मवादी। लेकिन जो शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं मानते उनकी बुद्धि उन्नत होती है। उनसे भी उन्नत उनकी बुद्धि होती है। किनकी बुद्धि उन्नत होती है? भगवान श्री कृष्ण का वचन लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध के माध्यम से, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम दुःखालयम अशाश्वतम। इसी प्रकार ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, अर्जुन और उद्धव जी के प्रति भगवान श्री कृष्णचंद्र का उपदेश है। यह शरीर और बाह्य जगत अनित्य तो है ही, दुखप्रद तो है ही, अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद तो है ही, अनात्मा तो है ही। ऐसी स्थिति में वे सज्जन बुद्धिमान हैं जो अनित्य और असुख शरीर को प्राप्त कर, संसार को प्राप्त कर, इसका उपयोग और विनियोग मुझ नित्य सुखरूप सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त करने में करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अनित्य के बदले हमने अनित्य को पाया तो क्या पाया? खाक पाया। एक घटना याद आ गई। लगभग 20-22 साल पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था। जिस कमरे में रुका था वहाँ एक उस परिवार की लड़की कन्या आ गई, लगभग 10 साल के अधिक से होगी, अधिक। उसने मुझसे पूछ दिया, मैंने सुना है आप सब शंकराचार्य हैं। मैंने कहा तुमने ठीक सुना। उसने कहा कि हस्तरेखा जानते हैं? यहाँ ज्योतिषी बैठे हैं झा जी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जानता। जनपत्री बनाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। सर पे हाथ रखते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं।
फिर उसने क्या पूछा, जड़ी बूटी बताते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। भविष्य बोलते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। दवा दुआ? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं जानते, खाक जानते। शंकराचार्य हो गए तो हमारे किस मतलब के? मैं उसके मुंह से यही सुनना चाहता था, शंकराचार्य हो गए तो हमारे किस मतलब के, समझ गए ना? तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? अरे अनित्य जीवन का उपयोग करके फिर अनित्य संसार को ही बटोरा, तो क्या बटोरा? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का संबोधन है भगवद गीता में, उस पर ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही वतर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। प्रामाणिक रीति से अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर विचार करें तो यह शरीर और संसार सदोष और विषम है। जो कुछ अनात्मा है वह सदोष और विषम है। केवल निर्दोष और सम परमात्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में समस्त अनात्म वस्तुओं से मन को उपरत कर, कर्षित कर, निर्दोष और सम परब्रह्म परमात्मा में जिन्होंने मन को सन्निहित कर दिया, उन्होंने पुनर्भव पर जीवन काल में ही विजयश्री प्राप्त कर ली। अब तक के प्रवचन का सारांश क्या निकला? जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में मानव जीवन की सार्थकता सन्निहित है। अब आप पिंडदान के लिए आए हैं। मत्स्य पुराण का अध्ययन कीजिए और महाभारत का अध्ययन कीजिए, कर पाना कठिन है। आजकल 3 से वैराग्य हो गया है सनातनियों को, गुरु ग्रंथ और गोविंद। क्या 3 से विमुखता? हिंदुओं की दुर्दशा का कारण क्या है? 3 से विमुखता, गुरु गोविंद और ग्रंथ। समझ गए? गुरु गोविंद और ग्रंथ। लेकिन जीवन में जो कुछ चमत्कृति आती है, दिव्यता आती है, व्यक्ति का जीवन दिव्य ज्ञान विज्ञान से संपन्न होता है, उसमें हेतु क्या है? गुरु गोविंद और ग्रंथ का आलंबन, गुरु का आलंबन, सनातन परंपरा प्राप्त आर्य धर्म में आस्थान्वित गुरु का आलंबन। गोविंद भगवान विष्णु का आलंबन, परमात्मा का आलंबन, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का आलंबन, उनको ख्यापित करने वाले, निरूपित करने वाले वेदादि शास्त्रों का आलंबन। तो मैंने कहा मत्स्य पुराण में कहा गया है, बहुत बढ़िया ढंग से युक्तियाँ दी गई हैं। कल्पना कीजिए किसी के पूर्वज देहत्याग के पश्चात व्याघ्र बन गए या शेर बन गए। अब भावना, मंत्र, विधि, संकल्प और संबंध के बल पर, इन सब का ध्यान रखिए। भावना, मंत्र, विधि, संकल्प और संबंध के बल पर उनके निमित्त व्यक्ति ने पिंडोदक क्रिया का संपादन किया। अब क्या होगा? जैसे भारत की मुद्रा अमेरिका तक पहुंचने के लिए एक्सचेंज पद्धति के अनुसार डॉलर के रूप में कन्वर्ट होने की आवश्यकता है या नहीं, इसी प्रकार यहाँ पिंडोदक क्रिया का निर्वाह देहत्याग करने वाले पितरों के लिए किया। कल्पना कीजिए किसी के पितर देहत्याग के बाद क्या हो गए? व्याघ्र। तो व्याघ्र का आहार बन करके पिंडोदक की पहुँच उन तक होगी। क्या? मत्स्य पुराण। अब किसी के पितर देहत्याग के पश्चात पूर्वज क्या हो गए? देवता। और पूर्वज के निमित्त पिंडोदक क्रिया का संपादन विधिवत किया। गया क्षेत्र में किया तो, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में किया तो, प्रयाग में किया तो, वाराणसी में किया तो, ये दिव्य संस्थान हैं।
पितरों को तृप्त करने के लिए गया, विश्व चर्चित स्थान है, तो क्या होगा, यहाँ जो पिंडोदक क्रिया का निर्वाह संपादन किया गया पितर के निमित्त, यदि पितर देवता हो गए हैं तो देवता तो घ्राणभक्ष अमृत का सेवन करने वाले होते हैं, वह पिंडोदक उनके पास मंत्र के बल पर, विधि के बल पर, भावना के बल पर, संबंध के बल पर अमृत बन करके प्रस्तुत होगा। समझ गए? यह एक विचित्र बात है। जिस योनि में जो देह त्याग करने वाले हमारे पूर्वज हैं, हमारे द्वारा प्रदत्त पिंडोदक क्रिया के फलस्वरूप उनके लिए जैसा अभिमत शास्त्र सम्मत निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त आहार है, वही बनकर पिंडोदक उन्हें प्राप्त होता है। यह चमत्कार है, यह चमत्कार है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा सुनिए, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में विविध प्रकार के अन्न को प्राप्त किया पृथ्वी महाराज ने। पृथ्वी देवी, भूदेवी गाय के रूप में प्रस्तुत थी। दोग्धा, पात्र, वत्स के भेद से अभिव्यक्त अन्न में भेद होता है। ऋषियों का अन्न क्या बताया गया? वेद। ऋषियों का अन्न क्या है? वेद। अब हम लोग जो हैं भगवत कृपा से, गुरुओं की कृपा से हमारा अन्न क्या है? वेद। ज्ञान विज्ञान से हम तृप्त होते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी पाते हैं, लेकिन हमारी तृप्ति तो ज्ञान से होती है। 4-5 घंटे जब तक हम वेदादि शास्त्रों का अध्ययन न कर लें, तब तक हम अतृप्त अपने आप को मानते हैं। आज भी ग्रंथ लिखने आदि के माध्यम से 5-7 घंटे हमारा दैनिक अध्ययन है आर्षक ग्रंथों का, वेदादि शास्त्रों का सज्जनों। तो आपके पूर्वज ऋषि हो गए, तो आपके द्वारा उनके निमित्त प्रदत्त पिंडोदक अन्न जल उन तक ज्ञान विज्ञान होकर पहुँचेगा। अब मैं एक संकेत करता हूँ, वीरवार में धारा तो कट ही जाती है। नारायण, अब कल्पना कीजिए, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अब बोल रहा हूँ। अब तक मैंने जो कुछ कहा बृहदारण्यक उपनिषद और मत्स्य पुराण के अनुसार, एक चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, महाभारत में यहाँ मान्य स्थानीय पंडित प्रवर और पंडा प्रवर विद्यमान है। वो लोग सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, बहुत आस्थान्वित हैं। और जगह तो पंडा लेते हैं औरों से, यहाँ आने पर हमको देते हैं पंडा। आयोजक भी यहाँ यही होते हैं। बहुत ऊंची बात, यह तो बहुत ऊंचा सिद्धांत है। अभी राजस्थान में भी हमने पुष्कर आदि की यात्रा की, वहाँ के पंडे ही सभा के आयोजक थे। बहुत ऊंची बात है। तो मैं एक संकेत करता हूँ, पिंडोदक क्रिया का संपादन सबसे पहले इस सर्ग में किसने किया? वराह भगवान। महाभारत यज्ञ वराह, श्रीमद् भागवत में भगवान वराह, यज्ञ वराह का यज्ञ स्वरूप कैसा है, यजनी वो कैसे हैं, यज्ञ के मूर्तिमान स्वरूप यज्ञों वै विष्णु हो, इस श्रुति के अनुसार साक्षात विष्णु ही यज्ञ वराह कैसे होते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन है। मिट्टी को, मृत्तिका को पिंड बनाया 3। जब नया सर्ग होता है तो सबसे पहले वराह भगवान पिंडोदक क्रिया का निर्वाह करते हैं। पिंडोदक क्रिया की प्रथा किनसे चलती है? वराह भगवान से। अब एक विचित्र बात है,
वराह भगवान तो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान के पिता का नाम बताइए, पितामह का नाम बताइए। साकार में भी मूल का मूल नहीं होता। एक बार 50 साल पहले हमने वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय के विद्वानों के बीच में, नहीं मथुरा में वल्लभ संप्रदाय के विद्वानों के बीच में कहा था, साकारवाद में भी मूल पुरुष अज होते हैं। हमारे आपके पिता जो भी रहे हों, अंत में हम पहुँचते कहाँ हैं? गोत्र प्रवर्तक ऋषि तक। वे गोत्र प्रवर्तक ऋषि हमारे पिता हो जाते हैं। पिता के पिता के पिता के पिता के पिता पहुँचते पहुँचते अंत में गोत्र प्रवर्तक जो ऋषि हैं हमारे पिता होते हैं, और अंत में ब्रह्मा जी हमारे पितामह होते हैं, और भगवान विष्णु प्रपितामह होते हैं। अर्जुन ने भगवान को कहा प्रपितामहश्च, आप हमारे प्रपितामह हैं। किस दृष्टि से? गोत्र प्रवर्तक ऋषि पिता, ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ सबके पितामह, भगवान विष्णु सबके प्रपितामह। तो भगवान वराह पिता पितामह के निमित्त पिंड कैसे देते? प्रपितामह के निमित्त कैसे पिंड देते? अपने निमित्त भी पिंड दिया, पिता के निमित्त भी। पितामह के निमित्त भी पिंड दिया। तो कैसे दिया? आत्मा में, स्वयं में ही उन्होंने पिता पितामह आदि की भावना कर ली। समझ गए? इस प्रकार से इस सर्ग में पिंड दान की प्रथा का निर्वाह, आजकल कह सकते हैं पूर्व कल्प के अनुसार आविष्कार करने वाले यज्ञ वराह, भगवान वराह, महाभारत में बहुत मनोरम ढंग से इस तथ्य का प्रकाश किया गया है। इस संदर्भ में एक कथा आप लोग जानते हैं, अधिक समय हमको लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। कृषि मंत्री चले गए। हाँ, तो मंत्रियों का स्वभाव ही होता है बोल के जाना, आ गए यही बहुत है। यहाँ का शासन तंत्र यथासंभव, ये जो यात्री आते हैं इनका सम्मान करे, इनके निवास आदि की समुचित व्यवस्था पर ध्यान दे, यह हमारी भावना है। और इससे शासन तंत्र का भला ही हो सकता है। पुण्य का जहाँ पर अवसर प्राप्त है वहाँ तो पुण्य लूटने का प्रयास करना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं उड़ीसा में एक वाक्य बहुत अच्छा चलता है, आइन कानून संविधान का पेट तो भरना है ना, आइन का पेट तो भरना है ना। भगवान शिव का विवाह हो रहा था, उनके पिता जिनसे उनकी अभिव्यक्ति हुई हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी ही पुरोहित थे। ब्रह्मा जी ने अंतर्निहित विनोदपूर्वक आस्थापूर्वक कहा, ऊपर की 3 पीढ़ी का नाम देना विवाह के समय आवश्यक होता है, तो आप अपने पिता का नाम लीजिए। उन्होंने कहा पुरोहित महोदय स्वयं आप। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप तो हैं ही शिव जी, आपके पिता हो गया मैं। एक कष्ट और दूंगा, पितामह का नाम लीजिए। सर खुजलाते हुए शिव जी ने कहा विष्णु भगवान। अच्छा कोई बात नहीं, एक पीढ़ी और। पिता मैं हो गया, आपके पितामह हो गए कौन? विष्णु जी। प्रपितामह, अधिक कष्ट नहीं देना है, आइन का पेट तो भरना है। विवाह होने के लिए ऊपर के 3 पूर्वज का नाम देना आवश्यक होता है। अब कोई हो प्रपितामह तो नाम लें, और न नाम लें तो विवाह ही रुक जाए। उन्होंने कहा शिव तत्व में स्वयं हाँ बस अब शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं, आइन का पेट भर गया, अब आपका विवाह का मार्ग प्रशस्त हो गया। शिव जी झूठ बोले क्या? नहीं बोले। मांडुक्य उपनिषद का 7वां मंत्र लीजिए, शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, अर्थात निर्गुण निराकार जो शिव तत्व है
वो सबका पूर्वज है, सबसे पूर्व है। इसका अर्थ क्या होता है? हमारे यज्ञ वराह ने सबसे पहले महासर्ग के प्रारंभ में अवतार लेने के बाद पिंडोदक की क्रिया का निर्वाह किया। उन्हीं का अनुगमन करके हम लोग पिता पितामह आदि के निमित्त विशेषकर गया क्षेत्र में आकर के क्या करते हैं? पिंड देते हैं। अब एक विचित्र बात है, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जो व्यक्ति इतना पुण्य अर्जित कर लेते हैं तो उनके निमित्त अधिकृत सगे संबंधी श्राद्ध करें तो न करें तो अपने पुण्य के बल पर ही वो कृतार्थ हो जाते हैं, सद्गति प्राप्त करते हैं। किसी के खाते में आप चाहें तो धन दे सकते हैं, उसका खाता तो है ही, स्वामित्व तो उसी के पास है। लेकिन जो व्यक्ति अल्प पुण्य को लेकर देह त्याग करते हैं उनके ऊपर ऋण चुकाने की भावना से एक प्रकार से अनुग्रह उनके वंशधर का होता है कि श्राद्ध तर्पण आदि के माध्यम से पिंडोदक क्रिया का निर्वाह करने पर क्या होता है? पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए, देह त्याग के बाद किसी की अधोगति हो गई, लेकिन दाह संस्कार विधिवत हुआ, पिंडोदक क्रिया का निर्वाह विधिवत हुआ, अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उनके निमित्त दाह संस्कार विधिवत करने के कारण, पिंडोदक क्रिया का निर्वाह विधिवत करने के कारण उस पुण्य के प्रभाव से जो भाव राज्य में उनको अशुभ शरीर प्राप्त हुआ है उसका अपनोदन हो जाता है, उनको शुभ चिंतन की प्राप्ति होती है। संगम आदि में अस्थि प्रवाह कर देने से उसके फलस्वरूप उनको श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। अतः पितृऋण से ऋण होने के लिए आवश्यक है कि श्राद्ध तर्पण इत्यादि के प्रति आस्थान्वित हों। 5-7 मिनट और पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पिता श्री, जब स्वामी जी छोटी आयु के थे तभी चल बसे थे, पितामह जीवित थे तो बैठ जाते थे। उनके पिता के निमित्त जब श्राद्ध होता बैठे रहते थे। उन पर क्या प्रभाव पड़ा मालूम है? उन्होंने भरी सभा में बताया, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग ने वृंदावन में दर्शन शास्त्र का अध्ययन इस जीवन में प्रारंभ न करने पर भी मेरे पिता अगर शरीर ही होते तो शरीर का दाह संस्कार हो जाने पर भी वो शेष कैसे रहते? अवश्य ही मेरे पिता किसी दिव्य रूप में शेष हैं, तभी उनके निमित्त श्राद्ध पिंडोदक क्रिया का निर्वाह होता है। छोटे छोटे बच्चों पर यह असर पड़ता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। इतना ज्ञान उनको श्राद्ध तर्पण आदि की प्रक्रिया का अवलोकन करने पर हो जाता है। लेकिन अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के अनुसार विचार करें तो क्या हुआ जी? अर्जुन ने एक वेदना व्यक्त की, कदाचित इस युद्ध में, संभावित युद्ध में छात्र धर्म के निर्वाह के नाम पर जितने युवक हैं वो मार दिए गए। युवावस्था में वैधव्य के अभिशाप को उनकी धर्म पत्नियां नहीं सह सकीं, फिसल गईं, समझ गए ना? तब तो वो वर्ण संकर संतान को उत्पन्न करेंगी। वर्ण संकर संतान जो वर्ण संकर नहीं थे पूर्वज, उनके निमित्त जब पिंडोदक क्रिया का निर्वाह करेगी तो पितर स्वीकार नहीं करेंगे। और जो पिंडोदक क्रिया
लुप्त हो जाएगी, तब असमय में पितरों को दिव्य धाम से, स्वर्ग से च्युत होना पड़ेगा। यद्यप भ्रम का निवारण किया भगवान श्री कृष्ण ने कि वो क्षत्रियाणियाँ जो युवावस्था में वैधव्य को प्राप्त होंगी, उनको गौरव का अनुभव होगा कि मेरे पतिदेव ने पीठ दिखाए बिना युद्ध में वीर गति को प्राप्त की है। मैं वीरांगना हूँ, क्षत्रियाणी हूँ, उनके नाम पर वह विचलित नहीं होगी। पति को परमेश्वर मानने के कारण भगवान विष्णु की कृपा से वो डमाडोल नहीं होंगी। चिंता मत करो, वर्ण संकर संतान को ये वीरांगनाएं उत्पन्न नहीं करेंगी। लेकिन अर्जुन की चिंता वर्ण संकरता को लेकर थी या नहीं? और श्रीमद् भगवद गीता के 3-4 अध्याय का अनुशीलन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की चिंता कर्म संकरता को लेकर थी। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि ह्यहम न वर्तेयम, कर्म संकरता न छा जाए। अब विचित्र बात है सज्जनों, बुरा न मानो, होली है। वर्ण संकरता, कर्म संकरता पतन की पराकाष्ठा सनातन वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से है। और आजकल के नेता, राजनीतिक दल के पुरोधा, यहाँ तक कि सामाजिक संस्थान के पुरोधा, ये सब बोलने लगे अंतर जाति विवाह करो। वर्ण संकरता और कर्म संकरता के ठेकेदार ये राजनीतिक दल बन गए। इसका मतलब क्या है? भारत न रहने देने का व्रत इन्होंने धारण कर रखा है। सुनिए, हमने जिसको पतन की पराकाष्ठा माना, वर्ण संकरता कर्म संकरता, गीता के पहले अध्याय में वर्ण संकरता को लेकर चिंतित परिलक्षित हुए अर्जुन 3-4 अध्याय का अनुशीलन कीजिए। कर्म संकरता को लेकर चिंतित हुए श्री कृष्ण भगवान। मैं 7 साल पहले कुंभ के अवसर पर हरिद्वार में था। स्नान घर में एक दिव्य भाव उत्पन्न हुआ। हमारे पूर्वज कितने अमोघदर्शी थे। कदाचित और नियंत्रित काम के चपेट में आकर, कभी कभी परिस्थिति के चपेट में आकर, कभी कभी अज्ञान के चपेट में आकर कोई वर्ण संकर संतान को उत्पन्न कर ही दे, तो भी कर्म संकरता नहीं छानी चाहिए। ये ऋषियों को चिंता थी या नहीं? संकेत समझ गए? काष्ठ का काम किनको दिया गया? तक्षा, हिंदी में नहीं बोलूँगा, तक्षा समझ गए? बांस के बर्तन बनाने आदि का काम, जितने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इसका मतलब हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित। इससे बढ़िया आरक्षण की प्रथा क्या होगी? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित। आपत्ति काल में भी, आपत्ति की अवधि में एक व्यक्ति कहाँ तक दूसरे की जीविका को अपनाकर पेट भर सकता है, परिवार चला सकता है, इसकी मर्यादा है। समझ गए? और आपत्ति के नष्ट हो जाने पर, विपत्ति के नष्ट हो जाने पर अपनी मौलिक जीविका को ले ले। कदाचित वर्ण संकरता प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण, परिस्थिति के कारण बन भी जाए, तो भी कर्म संकरता न आने पावे। यह सनातन सिद्धांत है या नहीं? मैं संकेत में एक वाक्य बोलना बहुत उचित समझता हूँ, सावधान। सत्ता लोलुप अदूरदर्शी अंग्रेजों के यंत्र बने हुए जिन राजनेताओं के कारण भारत का विभाजन हुआ, उन राजनेताओं की अदूरदर्शिता के चपेट में आकर आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ के जो हिंदू पलायन करने के लिए बाध्य हुए, पूरे देश में बिखर गए या नहीं? वो सब के सब बाबा तो नहीं हो सकते थे। आजकल की दृष्टि से वो सब लड़कियाँ
साध्वी तो नहीं हो सकती थी? आखिर विवाह करना आवश्यक था या नहीं? बिरादरी बिखर गई। अंत में क्या हुआ? जिस वर्ण व्यवस्था का ध्यान रखे बिना विवाह करने के लिए हिंदू बाध्य हो गए। गांधी जी जहाँ भी हों, एक बात मेरी अवश्य सुन लें। आपकी अदूरदर्शिता के कारण, आपके पोषक राजनेताओं की अदूरदर्शिता के कारण भारत वर्ण संकरता का केंद्र बन गया। समझ गए? आज मैं पंजाब जाता हूँ, अब यहाँ के बाद कानपुर, फिर पंजाब की ओर ही यात्रा करूँगा। प्राय 99% वहाँ के व्यक्ति विवाह में गोत्र का ध्यान ही नहीं रखते, संस्कार ही खत्म हो गया। जिसकी लड़की जिसको जच जाए और जो लड़का जच जाए, विवाह में वर्ण और गोत्र का विलोप हो गया। ये भारत के विभाजन का सबसे बड़ा अभिशाप हमको यह प्राप्त हुआ कि वर्ण संकरता, कर्म संकरता के अभिशाप में, चपेट में पूरा भारत आ गया। इसलिए सज्जनों, बहुत कुछ कहना होता है, साल भर कहते रहते। एक उदाहरण और दें ताकि इन राजनेताओं की बुद्धि शुद्ध हो सके। जिनके यहाँ सैकड़ों वर्ष पहले वर्ण व्यवस्था का विलोप हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड आदि में जो निवास करते हैं, शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मण दर्शनेन च, भारत इत्यादि के जो सत्पुरुष युद्ध, व्यापार आदि के प्रसंग में सुदूर देशों में जाकर बस गए, धीरे धीरे आचार और विचार में न्यूनता आई, उनको कुल गुरु का संपर्क प्राप्त नहीं हुआ, म्लेच्छ प्राय हो गए। अब उनके यहाँ विकल्प, अल्टरनेटिव के बिना काम चलना कठिन, उनकी लाचारी थी। लेकिन लाचारी में भी, मजबूरी में भी वैकल्पिक व्यवस्था को उन्होंने स्थिर रूप दिया है। ध्यान नहीं गया होगा, इस प्रकार का प्रवचन आपको सुनने को मिलता नहीं। हमारे यहाँ तो परंपरा प्राप्त व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिनके यहाँ वर्ण व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले विलुप्त हो गई, उनकी लाचारी है कि वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनावें। लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था को भी स्थिर, साहित्य में आता है स्थायी भाव, वैकल्पिक व्यवस्था को भी स्थिर रूप दे रहे या नहीं। इंग्लैंड की रानी या इंग्लैंड का राजा कोई थोड़े हो सकता है, अन्य जैसा तैसा व्यक्ति, निश्चित कुल है या नहीं। इससे सिद्ध होता है वैकल्पिक व्यवस्था को भी स्थिर रूप दे रहे, ये हमारी अनुकृति है या नहीं। भारत की आंखें खुलनी चाहिए। अरब राष्ट्र की परंपरा के मुल्ला देवता ही जम्मा मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। शेख सैयद, मुगल, पठान, उनके यहाँ भी वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए जाते हैं। वैकल्पिक, जिनके यहाँ परंपरा प्राप्त ब्राह्मण इत्यादि का विलोप हो गया, उनकी लाचारी है कि वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनावें। उसमें भी वो स्थायित्व लाते हैं। स्थायित्व समझ गए या नहीं? कोई भी राजा नहीं हो सकता। अच्छा, तलाकशुदा देवी से शादी करने वाला राजकुमार इंग्लैंड का बादशाह नहीं हो सकता। भले ही सामान्य क्रिश्चियन तलाकशुदा देवी से विवाह करते हों, लेकिन इंग्लैंड का राजाधिराज होने के लिए राजकुमार को इस शर्त मानने की आवश्यकता है कि तलाकशुदा देवी से विवाह करके वो राजाधिराज नहीं हो सकते। और घटना घट चुकी है। इसका अर्थ क्या है? भारत को शिक्षा लेनी चाहिए। और अंत में मैं कहता हूँ, मुस्लिम कुल की देवियों ने, मान्या देवियों ने, 5 देवियों ने, भारत की 5 देवियों ने कुछ क्रांति के बिगुल बजाए। अंत में सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय उच्चतम न्यायालय तक उनकी भावना प्रकारांतर से पहुंची और तलाक को लेकर जो निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया, आप जानते हैं। इससे आपको क्या शिक्षा मिली? एक उत्तराखंड की महिला थी, एक उत्तर प्रदेश की थी, एक उड़ीसा की थी, एक राजस्थान की थी और एक कहीं भारत में। 5 देवियों ने क्रांति का
बिगुल बजाया। उनकी दृष्टि में मानवोचित शील, अपनत्व, स्नेह मुस्लिम घर की देवियों को प्राप्त नहीं था। अंत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, 1400 वर्षों की उनकी अंध परंपरा का उच्छेद होना प्रारंभ हो गया। लेकिन उन मुस्लिम देवियों को, मान्या देवियों को यह प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? भारत में 10%, 4, 5, 6, 7, कहीं कहीं 8, 10% जो विवाह की दिव्य परंपरा प्राप्त प्रथा शेष है, उसको आदर्श मान करके उन देवियों के मन में क्रांति की भावना का उदय हुआ या नहीं? इसका अर्थ नेताओं की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर हम परंपरा प्राप्त व्यवस्था को, जो कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर सर्वोत्कृष्ट है, कोई भी चुनौती देने में समर्थ नहीं है, चुनौती देकर टिक पाने में समर्थ नहीं है। अगर हम बनाए रखते हैं तो क्या लाभ होगा मालूम है? कल भी मैंने सभा में कहा था, लाभ यह होगा, मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र और जितने तंत्र सनातन धर्म से पृथक और इसके विरोध में खड़े होने वाले हैं, हमको उनका विरोध नहीं करना पड़ेगा। हमारी दर्शन, व्यवहार, विज्ञान, तीनों दृष्टियों से जो उत्तम प्रथा, शास्त्र सम्मत व्यवस्था है, उसको आदर्श मान करके उसी तंत्र के व्यक्ति अपने तंत्र की अंध परंपरा के विरोध में खड़े हो जाएंगे और वो सफल होंगे। एक विश्व स्तर पर स्वस्थ क्रांति को हम उद्भाषित करने में समर्थ होंगे। समझ गए या नहीं? तो अब ये गया क्षेत्र है, इतना तो संदेश सुन लेना और चाहिए। माननीय दलाई लामा जी जिस ढंग से हमारी इस बात को सुन सकें, अवश्य सुने। उनका हमारे प्रति, हमारा उनके प्रति वर्षों से अपनत्व है। उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके जो हमारे पास पत्र भेजा, मैं समझता हूँ हिंदुओं के कोई संत, आचार्य इतनी आस्थापूर्वक पत्र आज मुझे भेजें, कठिन है कहना। तो हमारा उनका मधुर संबंध है, दिव्य संबंध है। हमारे प्रतिनिधियों का भी वो सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी स्नेह देते हैं। समय समय पर उनके व्यक्ति भी आकर मुझसे मिलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ और आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, भगवान राम क्षत्रिय कुल में हुए या नहीं, भगवान कृष्ण क्षत्रिय कुल में हुए या नहीं, हमने कभी प्रयास नहीं किया कि उनको ब्राह्मण बनाया जाए। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम होने के कारण ब्राह्मणों को सम्मान दिया और ब्राह्मणों ने उनको ब्राह्मण बनाने का प्रयास नहीं किया। क्षत्रिय मानते हुए भी भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण पूजित किया, प्रतिष्ठित किया। यह हमारा सिद्धांत है या नहीं? हमारे परशुराम जी ब्राह्मण कुल में हुए, राम जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर, रावण ब्राह्मण था, उसके वंश को छिन्न कर दिया। प्रायः हमने बुरा नहीं माना, अराजक तत्व चाहे कहीं भी हो छिन्न होना चाहिए। युद्ध के लिए क्षत्रिय को कोई ब्राह्मण भी चुनौती दे दे तो क्षात्र धर्म कहता है युद्ध करो। और परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का उद्धार किया, या क्षत्रिय वंश को विलुप्त करने का प्रयास किया। क्षत्रियों ने फिर भी उनको क्षत्रिय न समझकर ब्राह्मण समझकर सम्मान किया। क्षत्रिय परशुराम जी का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण राम जी का सम्मान करते हैं। क्षत्रिय परशुराम जी को क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते, चरु की महिमा अंतर्निहित। और हम राम जी को, कृष्ण भगवान को क्या करते हैं? ब्राह्मण बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। क्या हमने संकेत किया? भगवान विष्णु के 10 अवतार, 2 वनचर, 2 वारिचर, 4 विप्र, 1 ग्वाल, तुलसी दशरथ सुमन विन को कर सकै निहाल। तुलसीदास के नाम पर यह प्रथा है, लेकिन मूल श्लोक हमने अपने ग्रंथ में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का
जीवन चरित्र जो 1065 पृष्ठों में हमारे द्वारा भगवान ने लिखाया, उसमें मूल वचन मैंने दिया है। तुलसीदास जी के नाम पर यह वचन प्रसिद्ध है, वो भी लिखा है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 2 बनचर, 2 वारिचर, मीन, कूर्म, वराह, नृसिंह। वारिचर जल में विचरण करने वाले, वनचर हो गए मनुष्य आकृति नहीं मुख्य रूप से, बच गए 10 में से 4 हटा दीजिए, 6। 4 विप्र, भगवान विष्णु 4 ब्राह्मण कुल में अवतार लेते हैं। वामन भगवान, परशुराम जी और बुद्ध भगवान और आगे जो कल्कि भगवान होंगे। 4 ब्राह्मण कुल में अवतार लेते हैं भगवान विष्णु। और 2 बच गए, भगवान रामभद्र क्षत्रिय कुल में रघुवंश में अवतीर्ण होते हैं। और नंद नंदन माने बाल्य पालक भाव की दृष्टि से तो हमारे श्री कृष्णचंद्र वैश्य कुल में हैं, वसुदेव नंदन हैं क्षत्रिय कुल में हैं, लालन पालन की दृष्टि से वैश्य वस्तुतः क्षत्रिय कुल में हैं। हो गया ना। अब क्या हुआ, हम गौतम बुद्ध जो कि नेपाल में हुए राजकुमार थे, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे, बौद्ध गया में सिद्धि मिली, सब ठीक है। हम उस इतिहास पर पानी फेरना नहीं जानते, नहीं चाहते। ऐसे ही बौद्ध मनुष्यों का, सनातन धर्मियों का यह दायित्व है कि वे भगवान विष्णु के अवतार जो बुद्ध हुए उनको पहचाने, अपनावें। और कहाँ हुए, इस रहस्य को प्रकट करने का प्रयास करें। मैं भविष्य पुराण से बोल रहा हूँ। भविष्य पुराण में कहा गया है, भविष्यत गति से भगवान विष्णु ब्राह्मण कुल में बुद्ध के रूप में अवतीर्ण होंगे। हमारे दशावतार में जो बुद्ध हैं वो ब्राह्मण कुल में हैं। बौद्धावतारे जब हम कहते हैं तो जिस बुद्ध का नाम लेते हैं वो ब्राह्मण कुल में गौतम बुद्ध के पहले उत्पन्न हुए, यह समझने की आवश्यकता है। समझ गए। और एक विचित्र बात है, दूध और पानी दोनों मिल जाए तो बहुत कठिन काम है। हमसे ही या मीन ही दूध को दूध, पानी का पानी करने में समर्थ है। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध का जो वर्णन किया गया है, तुला राशि, आप ज्योतिषी हैं, के योग से लंब कर्ण व्यक्ति होता है, कान लंबे होते, मेरे कान नहीं लंबे हैं। तुला राशि की दृष्टि से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का जन्म, हाँ, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का जन्म भी तो लंब कर्ण। जो ध्यान अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध का दिया गया, चतुर शिरोमणि बौद्धों ने, गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने उसी के आधार पर बुद्ध की मूर्ति बना दी। आज जो मूर्ति प्रचलित है वो तो अग्नि पुराण के अनुसार है। सनातनी बुद्ध की मूर्ति का वर्णन है, उनके ध्यान का वर्णन है। और अमर सिंह, ये नहीं सपा वाले हटने वाले, वो अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश की रचना की, उन्होंने चतुराई क्या की, वो बौद्ध थे। गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के नाम एक जगह कर दिया। अब गिने चुने विद्वान जानते हैं कि विभाजक शब्द भी डाल दिया। हमने अपने ग्रंथों में विभाजक शब्द क्या था उसको भी डाल दिया। लेकिन सामान्य पंडितों ने दोनों नामों को एक व्यक्ति का नाम समझ लिया। गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए वे बुद्ध, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान विष्णु के अवतार वे बुद्ध, दोनों के नाम एक साथ लिख दिया अमर सिंह ने। उसके द्वारा भ्रांति उत्पन्न हो गई कि सारे के सारे नाम गौतम बुद्ध के मान लिए गए। समझ गए। यहाँ एक ब्राह्मणों का कस्बा, बहुत टीले पर बुद्ध भगवान की परंपरा से मूर्ति भी है। तो मैंने एक संकेत किया, हम किसी को क्या अपनी ओर मिलाना नहीं जानते, जो जहाँ हैं वहाँ रहें, हमारे लिए सब आस्था के केंद्र हैं। एक भ्रम और हुआ,
आप ग्रंथ का अनुशीलन कीजिए। गौतम बुद्ध भी गौतम गोत्र के थे और भगवान बुद्ध जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए वो भी गौतम गोत्र के थे। गोत्र में भी साम्य हो गया, नाम में भी साम्य हो गया, लेकिन क्षेत्र में विभिन्नता। श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया? भविष्यत गति से कीकटेषु भविष्यति। कीकट में बौद्धावतार होगा। ऋग्वेद मैंने अध्ययन किया, ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। सायणाचार्य ने कहा क्षेत्र विशेष ना, हाथ नहीं लगे, ठीक। लेकिन श्रीधर स्वामी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत पर जो प्रसिद्ध टीका है श्रीधर स्वामी की, वो गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है। इसी पीठ के आज मान्य सन्यासी दंडी स्वामी श्रीधर स्वामी थे। बालेश्वर जिला में, उड़ीसा में उनकी जन्मभूमि थी। गोमठ वाराणसी में वो निवास करते थे। गोवर्धन मठ के दंडी स्वामी थे श्रीधर स्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। कीकट का अर्थ उन्होंने किया गया क्षेत्र। इसका मतलब गया वासियों को गौरव का अनुभव होना चाहिए कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार जो ब्राह्मण कुल में हुआ वो कौन सा हुआ? गया क्षेत्र में हुआ, ब्राह्मण कुल में अवतार हुआ, और गौतम बुद्ध के पहले का अवतार है। अंत में 2-4 वाक्य और। दोनों बुद्ध में अंतर क्या है? मत को लेकर हमारे जयदेव जी ने दशावतार की स्तुति की, गीत गोविंदम। एक घटना यहाँ की आती है। सन 1966 में तीर्थ यात्रा ट्रेन में मैं था, नैमिषारण्य की ओर से गया आया। ट्रेन में बंद था। स्वप्न में भगवान विष्णु ने बताया तुम यहाँ से मंगवाकर गीत गोविंदम का अध्ययन करो। मेरे पास 2 पैसे नहीं थे। इस पद पर तो मैं 92 में आया हूँ, यह तो 66-67 की बात। जिन दंडी स्वामी जी की सेवा में, उनके सानिध्य में रहता था, उनसे मैंने कहा भगवान विष्णु का स्वप्न हुआ है कि मुझे गीत गोविंद का अध्ययन करना चाहिए। कभी मेरे अग्रज 95-94 वर्ष की आयु में उन्होंने शहीद छोड़ा, ऐसा पता लगा है। बचपन में मुझे गोद में बैठाकर ललित लवंग लता परिशीलन आदि गीत गोविंद के पद याद कराया करते थे। तो यहीं से मुझे गीत गोविंद पहले प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की पादुका की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु को जो दिव्य स्थिति प्राप्त हुई, गया में ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु के रूप में ख्यापित करने का श्रेय ये गया धाम को ही है। हमने एक संकेत किया, जयदेव जी ने लिखा छलयसी। छलयसी शब्द का प्रयोग किया बौद्धावतार के लिए। केशव धृत मीन शरीर, ऐसे 10 विध शरीरों का वर्णन किया है बौद्धावतार। इसका मतलब सनातन वैदिक परंपरा प्राप्त जो यज्ञ इत्यादि कर्म थे, उसमें अधिकार संपदा का ध्यान न रखकर जो व्यक्ति प्रविष्ट हो चुके थे, उनकी सद्गति का मार्ग निवृत्ति परायण यम नियम इत्यादि के माध्यम से दिखाया भगवान बुद्ध ने, और सनातनियों के वैदिक कर्मकांड को दूषित होने से बचाया। ये बौद्धावतार का प्रयोजन था। जैसे मोहिनी अवतार का प्रयोजन क्या था सज्जनों? मोहिनी अवतार का प्रयोजन यह था कि अराजक तत्व अगर अमृत पी लेंगे तो और असाध्य हो जाएंगे। अराजक तत्वों को अमृत पीने से बचाओ और अमृत पीने के अधिकृत व्यक्तियों को अमृत दो। मोहिनी अवतार का यह प्रयोजन था। ऐसे ही बौद्धावतार का प्रयोजन था वेदादि शास्त्र सम्मत यज्ञ आदि में जो परंपरा से अधिकृत हैं, उनके अतिरिक्त व्यक्तियों के चपेट से वैदिक कर्मकांड को मुक्त करना। कालांतर में जो बुद्ध हुए, कितने समय बाद हुए वो भी हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। उन्होंने क्या किया
उस छल वाला जो अंश था उसको छल न समझकर उसका बिल्कुल अंधानुकरण किया या उसी को प्रशस्त कर दिया विवेक बुद्धि से। तो दोनों बुद्ध में अंतर है। तो मैंने एक संकेत किया। अब पंचदशी की 2 बात कहकर प्रवचन को विराम देता हूँ। रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, समझ गए? रस्सी शब्द अलग, सर्प शब्द अलग। रस्सी शब्द का अर्थ अलग, सर्प शब्द का अर्थ अलग। दोनों की अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता भिन्न भिन्न। रस्सी की उपयोगिता अलग, सर्प की उपयोगिता अलग। लेकिन रस्सी में जब सर्प बुद्धि हो जाती है, इतना भेद होने पर भी दोनों में भेद रहता है क्या? नायम सर्पो रज्जुरियम। अरे क्यों डरता है? यह सर्प नहीं, यह रस्सी है। नाम में भेद होने पर भी, अर्थ में भेद होने पर भी, अर्थक क्रियाकारिता में भेद होने पर भी रज्जु सर्प रज्जु से पृथक सिद्ध हो कह पाना कठिन है। यहाँ तो इतना साम्य है, दोनों का नाम क्या? वहाँ तो रस्सी नाम अलग, सर्प नाम अलग। रस्सी का अर्थ अलग, सर्प का अर्थ अलग। रस्सी की अर्थक क्रियाकारिता भिन्न, सर्प की अर्थक क्रियाकारिता भिन्न। और यहाँ दोनों का नाम गौतम। और दोनों की सिद्धि का, एक के जन्मभूमि और एक की सिद्धि का क्षेत्र गया। अब गोत्र दोनों के एक, और नहले पर दहला अमरकोश में एक साथ दोनों के नाम, जिसकी विभाजक रेखा विलुप्त। ऐसी स्थिति में मान्य दलाई लामा जी और उनके अनुयायी, जितने बुद्ध भगवान के अनुयायी हैं, उनके बुद्ध जी को सम्मानित करते हुए, जो कि त्यों उनके बुद्ध उनके पास हैं रहें, उनके बुद्ध को कर्षित करने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने बुद्ध को शास्त्रीय परंपरा के अनुसार उद्भाषित करें। उसमें मान्य दलाई लामा जी और उनके अनुयायी सहभागिता का परिचय दें, विरोध का परिचय न दें। और बिहार सरकार का यह दायित्व है कि वह इस कार्य में सहभागिता का परिचय दे। एक विलुप्त धूमिल इतिहास शुद्ध रूप में सामने आने में बिहार का वर्तमान शासन तंत्र प्रमाद का परिचय न दे। और वैसा प्रकल्प फिर न चलावे पटना का एक पार्क, शिवालय को तोड़कर, शिवलिंग को फेंक कर, और जो कांड वहाँ किया गया उस प्रकार के प्रमाद का परिचय बिहार सरकार न दे। दूध को दूध, पानी के पानी। गौतम बुद्ध यथावत मान्य दलाई लामा आदि के पास ही रहें। उनके किसी स्वरूप को विकृत करने की, लांछित करने की भावना नहीं है। लेकिन आत्मसात कर लिए गए, हमारे बुद्ध ही विलुप्त कर दिए गए। ऐसी स्थिति में हम अपने बुद्ध को बुद्ध के रूप में ख्यापित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। उसमें वर्तमान बौद्ध जगत हमारी सहभागिता का परिचय दे, हमारा सहयोगी बने। हर हर महादेव।